नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड स्क्रीन न्यूज। बता दें कि लगातार हम शिक्षा पे बात करते रहते हैं। आखिर शिक्षा में बदलाव कैसे आया जाए। शिक्षा में जो लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चे को अच्छे शिक्षा देने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन बच्चे के पेरेंट्स के साथ बता दें कि क्या शोषण होता है। मेरे साथ जो मौजूद हैं राकेश जी हैं, बता दें कि आरटी एक्टिविस्ट हैं। और सर एक चीज़ और बता दीजिए, सीबीएसई स्कूल को एनसीईआरटी की बुक जो कि चलाने के लिए अपने स्कूल में बोला गया है, लेकिन अभी तक प्राइवेट स्कूल के जितने हैं वो अपना ही अदर पब्लिकेशन का बुक अपने स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं बच्चों का। इस पर क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल और बड़े बड़े स्कूल है वो एक माफियाओं का स्कूल है, एक सिंडिकेट बन चुका है। स्कूल जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की बात होती थी वहाँ कमाने की बात हो रही है। ये एक रोजगार बन चुका है उन माफियाओं का, जिन धनासेठ हैं या कोई संरक्षण प्राप्त है, नेताओं का है, माफियाओं का है। यहाँ पे सीबीएसई का जो किताब होती है ना, जो 500 में मिलेगी और प्राइवेट प्रकाशन का किताब 5000, 10 गुना का डिफरेंस होती है। इसीलिए वो कभी उस किताब को नहीं चलते, क्योंकि वो गरीबों के एवज में नहीं पढ़ाते हैं, वो कमाने के लिए स्कूल को खोले। सीबीएसई दिल्ली से जब ये मांगा गया कि क्या आपके पास किताब का कमी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास किताब का कमी ही नहीं है। हमने कई बार इंडिकेशन भी दिया कि यहाँ पे एनसीईआरटी बुक लागू किया जाए, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो रीजनल ऑफिस में डीओ, यहाँ तक कि जो हमारे प्रधान सचिव, ये सब मिल के भी इसको लागू नहीं करवाते, क्योंकि ये माफियाओं से मिले होते हैं। माफियाओं का जब एक कोई मीटिंग होता है तो ये हाफ पैंट या लुंगी बांधे वहाँ पे चले जाते हैं मीटिंग अटेंड करने, लेकिन सरकारी में क्या व्यवस्था हो उसको बदलने के लिए इनकी नियत ही नहीं है। ये नीति तो निर्धारण कर देते हैं, लेकिन उनकी नियति में बहुत ही खोट है, और ये सिर्फ माफिया सिर्फ कमाने का एक जरिया बना है। क्या लग रहा है जो सीबीएसई स्कूल जो संचालक है, जो जितने भी चला रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनकी मंशा नहीं है कि हम किसी भी बच्चों के साथ जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा हम दे रहे हैं, उन गार्जियनों को, उन अभिभावकों को जो हम अंधेरा में रखने का काम कर रहे हैं? नहीं, इसमें अंधेरा उजाले की बात नहीं हो रही। ये हो बुक की जहाँ बात हुई, जिसकी औकात है, हमें 500 के बुक के लेने की औकात है, और उस बुक का 4500 अगर दाम रख दिया जाए और वही बच्चों के पढ़ने के लिए ठोका जाए कि नहीं यही बुक लेना ही है, तो वैसे गार्जियनों को तो अंधेरा में रखा जा ही रहा है सर। नहीं, यही बात है। ये पेशा है, शिक्षा एक पेशा बन चुकी है, जो एक रोजगार बन चुकी है कमाने का। आप 500 में हम 5000 बेचेंगे तो 4000 का हमारा कमाई है। तो 4000 जब हम कमाएंगे तो निश्चित है कि जो इतने का हमारा अंतराल होगा वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, और इसी चीज़ को इसी इतने गैप को कमाई के रूप में वो यूज करते हैं, और यही नेताओं के पास, यही माफियाओं के पास जाती है। और यहीं तक सीमित नहीं है, ज़्यादातर आप देखोगे बड़े बड़े धनाढ्य और यही चुनाव में भी लड़ते हैं। चुनाव का आखिर पैसा कहाँ से आता है? यही शिक्षा माफिया सिंडिकेट चुनाव में अपने पैसे को खर्च करते हैं और फिर साधुवाद का नारा लगाते हैं। हम साधु हो गए। अरे ये साधु, तुम जो ये इलीगल कमा रहे हो उसी को तुम साधुवाद में खर्च करते हो, और पुनः गलत लोगों को बैठा कर इस राजनीति को भी गंदा कर दिए। चुनाव जो आपका जो धंधा था, हमारा शिक्षा जो हमारा मंदिर था लोगों को एक अच्छा बनाने का, उसकी मानसिकता पे भी कुठारघात करते जा रहे हैं ये लोग। क्या लग रहा है जो अभी हर स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जनवरी आने वाली है, जनवरी से सबका सेशन स्टार्ट, मतलब इंक्वायरी जो है एडमिशन वगैरह चालू हो गए। उन अभिभावकों को क्या कहेंगे आप? ऑल इंडिया के अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहेंगे उन अभिभावकों को? क्या कहेंगे जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने के लिए ललायित रहते हैं? सबसे पहले तो उनसे हम ये कहेंगे कि आरटी के तहत 12(1)(c) के तहत जो संविधान में दिया गया है 25% ईडब्ल्यूएस, उसका आप लोग अमल करवाइए, और जितने भी बच्चे को लाभ लीजिए। वन में ये लाभ बिल्कुल देगा, और नहीं हो रहा है तो आप हमसे संपर्क करिए, क्योंकि 25% उनका लेना एकदम मैंडेटरी है। लेकिन चूंकि आप लोग जागृत नहीं होते हैं और सिर्फ ये दिखाने का करते हैं, हमारा बेटा फलनवा भी पढ़ता है, चिलनवा भी पढ़ता है, और इतने पैसा देने के लिए राजी। अरे गरीब को जब दिया गया 25%, तो पहले तो उसका लाभ उठाइए, पहले तो जो सरकार ने दिया हुआ उसको लाभान्वित होइए, और उसके बाद हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे कि क्यों नहीं किताब को चलाते हैं, क्यों एनसीईआरटी को नहीं। इतने अच्छे किताब पब्लिश होते हैं एनसीईआरटी की, उन किताब के बदले आप प्राइवेट पब्लिकेशन क्यों लाते हैं? क्योंकि आपने इसका धंधा बना दिया है। इस धंधा को मंदा करना होगा। जब लोग जागृत होंगे तो ये धंधा भी मंदा होगा, और शिक्षा का मंदिर जो शिक्षा का मंदिर बन के रहेगा। जब ये पुनः हम कहेंगे कि लोग आप जागृत होइए और आरटी के तहत 25% लोगों का इसमें एडमिशन कराइए, एनसीईआरटी बुक को चालू करवाइए। देखिए, लगातार हम बात करते रहेंगे सीबीएसई स्कूल में आप पढ़ाइए बच्चों को, ठीक है, शिक्षा दीजिए, उससे कोई गलत नहीं है, लेकिन सीबीएसई स्कूल में का जो है 25% बोल रहे, 25% नहीं,
25% वहाँ पे बच्चे को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ेंगे। उनके लिए है जिनकी क्षमता सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने की नहीं है नहीं। अब रही बात, हाँ, प्राइवेट स्कूल में, अब रही बात आप कैसे, आप सोचते होंगे कि हम कैसे आखिर बात करें। अगर आपकी ताकत नहीं है उस स्कूल में बात करने के लिए, आप राकेश जी से बात करिए। हम नंबर जो है, जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, लिखा होगा डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर जाइएगा, स्क्रॉल करिएगा तो लिखा होगा इनका नंबर, राकेश जी करके हम लिख देंगे, ठीक है नहीं। और उसके बाद स्क्रीन पे भी चलता होगा कि इंक्वायरी कर सकते हैं। इस नंबर पे आरटी एक्टिविट राकेश जी से बातचीत कर सकते हैं, आप जानकारियाँ ले सकते हैं। तमाम हमारा जो प्रयास रहा है कैसा रहा, और लगातार हम इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमें आपकी सहायता चाहिए। सहायता इस बात की चाहिए कि इस